बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़फ़र हुसैन 5 PTCL पेंशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ को हर जगह पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। आज मेरे बहुत ही प्यारे सीनियर दोस्त शाहिद गौहर साहब, जो कि उम्र रसीदा हो चुके हैं, उनके पास हम हाज़िर हुए हैं दोस्तों के साथ। एक तो उनकी तीमारदारी भी करनी थी, दूसरा आने वाले वक्त के लिए जो हम करना चाह रहे हैं उसके बारे में भी उनको बताना था। इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक मुल्क गिर कन्वेंशन बुलाएंगे और उसमें एहतजाज, धरना और न जाने भूख हड़ताल कब तक चले हमारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम अनाउंस कर देंगे। इसी सिलसिले में हम शाहिद गौहर के पास आए हैं। मैं गुजारिश करूंगा शाहिद गौहर साहब से कि वो भी एक मैसेज दें पेंशनर्स को, हौसला अफजा। क्योंकि पेंशन मायूस होते जा रहे हैं, कुछ बेचारे अल्लाह मियाँ के पास चले गए हैं, कुछ आखिरी सीढ़ी पे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं। उनको मैसेज भी दें, उनको हौसला भी दें कि मैं भी लड़ रहा हूँ और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त तक लड़ूंगा अपने हक के लिए। अगर मुझे सलीम शाह की तरह शहादत ही कबूल करना पड़ी तो मैं करूँगा। तो मैं जनाब शाहिद गौहर साहब से गुजारिश करूँगा। बात दरअसल ये है कि अगर आप लोगों ने मुझे कह ही दिया है कि मैं अपने दिल की बात करूं, तो यार मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो। मैं एक पेंशनर और गरीब आदमी हूं, मेरे हाल पे रहम करो भाई। मैं इस काबिल नहीं हूं मैं कुछ बोलूं। मेरी दास्तान बड़ी लंबी है। मैंने सन 1966 में TNT ज्वाइन किया था, रेगुलर सर्विस। इसी दौरान PTC भी बना, PTCL भी बना और 2008 में सर्विस मुकम्मल करके रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद पेंशन का एक हाँ, इस बीच में मज़े की बात यह है कि अभी तक माशाल्लाह 12 साल हो गए मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ। मेरी अपनी कोई जायदाद नहीं है, मेरी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पेंशन का मारा हुआ एक पाकिस्तानी शहरी हूँ। गुजारिश ये है कि मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक फैसला दिया था जो कि तमाम पेंशनर्स को गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक, वो कानून फुल बेंच का फैसला था कि गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक इनको पेंशन की अदायगी की जाए। हमने बड़ी मेहनत की थी इस सिलसिले में। अमीन शाह हुआ है और ये खुर्शीद साहब वगैरह हुआ है, हमने बड़े एहतजाज किए थे, धरने लगाए थे, दिस एंड दैट। बड़े पैसे खर्च किए हमने अपनी जेबों से इनको वकीलों को देने के लिए। तकरीबन मेरा और तकरीबन मेरा 1 लाख रुपया अभी तक लग चुका है। मैं कहाँ से लाऊंगा भाई, मैं एक गरीब पेंशनर हूँ, क्या करूँ। जहाँ तक मामला है, मुझे पेंशन की पूरी अदायगी नहीं हो रही। PTET जो कि पाकिस्तान टेलीकॉम पेंशनर पेमेंट वाली है, वो हमारा DDO है, हमें कानून के मुताबिक पेमेंट ही नहीं कर रहा। जबकि गवर्नमेंट और ये सुप्रीम कोर्ट हमारी अद्या प्यारी सी ऑर्डर दे चुकी है 3 रुकनी बेंच कि भाई इनको पैसे दो, लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग रहा है मुझे। कोई सुनने वाला नहीं है। साहिब इख्तियार हैं, उनको भी मालूम है ये क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास अब मजीद पैसा नहीं है कि मैं अपने वकीलों को और जाके पेट भरता रहूं। क्या करूं, जाके खुदकुशी कर लूं, क्या करूं और क्या कर सकता हूं। दिल पे हाथ रख के बैठ जाता हूं बस कि अल्लाह पाक हमारी पेंशन। और एक बात और भी है, वो ये कि जब मैं रिटायर हुआ था इन्होंने 35% पेमेंट मेरी काट ली थी। एक कानून के मुताबिक, जो गवर्नमेंट का कानून है, जिसको कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन। और अब मेरा टाइम पूरा हो चुका है। मैं अब उनसे ये कहूँगा भाई टाइम पूरा हो चुका है। जिस कानून के तहत आपने पैसे काटे थे यार, वो तो वापस कर दो। इतना तो जुल्म ना करो। ये जो तुम्हारे पास इतना खजाना जमा रखा हुआ है यार, उसमें से मेरी पैसे तो वापस कर दो यार। मैं आपसे भीख तो नहीं मांग रहा, कम से कम इतना तो हो कि मेरे मरने के बाद मेरी तजहीज़ व तदफीन के लिए घर वालों के पास 4 पैसे तो हों यार, कि कुछ बंदोबस्त कर सकें। मैं किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन अब साहिब इक़्तिदार और इक़्तिदार आला वगैरह से और ख़ुसूसन सुप्रीम कोर्ट काबिल एहतराम, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि भाई अपने 3 रुकनी बेंच के
कहे हुए और लिखे हुए फैसले पर अमल दरामद कर लें ताकि हम दुखी दिलों की शिकायत को और इंसाफ मिल जाए। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, पाकिस्तान प्लीज़ इंसाफ इंसाफ इंसाफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। शायद गौहर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, बहुत जज्बाती भी और सच्चाई के साथ। यकीनन इनका दुख इनकी आवाज़ के साथ और इनकी आंखों से अयां था कि ये बेचारे किराए के मकान में रह रहे हैं, पेंशन बहुत कम है और इस हिसाब से इनका गुजारा बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब एक और बड़ी जुल्म जो हमारे साथ हुआ कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आए तो उन्होंने फौरी तौर पे ऐलान किया था कि हम 10% देते हैं पेंशनर को। ये देखो जुल्म है कि हमें वो भी नहीं मिला। आखिर क्यों नहीं मिला? हम कौन हैं? हम कहाँ से आए हैं? हमें बता दो कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम इसराइलियाँ, उठाओ हमें जाके किसी समुंदर में फेंक दो। सारी दुनिया, सारे मुलाजमीन, सारे पेंशनर इंजॉय कर चुके हैं, लेकिन एक PTCL के बदकिस्मत हम लोग हैं जिनको ना वो 10% मिला और ना 5% मिला। अरबाब इख्तियार से मेरी गुजारिश है, सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और चीफ आर्मी स्टाफ से कि खुदारा हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारे मसाइल को देखें, हमारी मजबूरियों को देखें और मेहरबानी करके हमारे फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। अब मैं जनाब दियार खान साहब से गुजारिश करूँगा, ये भी हमारे बहुत पुराने जिद्दोजहद के साथी हैं और इन पेंशन काज के लिए बहुत धरने भी दिए हैं और जुलूस भी निकाले हैं, जलसे भी किए हैं। मेरी गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और पेंशनर्स को एक अच्छा मोटिवेट करें और उन्हें एक अच्छा पैगाम दें। जनाब दियार खान साहब। शुक्रिया अमीन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, जैसा कि इस मसले को कई दफ़ा मीडिया के ज़रिए भी और काफ़ी लोगों ने हाईलाइट भी किया और मुझसे बहुत अच्छे लोग बैठे हैं जो बोलना भी जानते हैं और इस केस के बारे में इल्म भी है, जिसमें काफ़ी सारे पिटिशनर्स भी हैं और काफ़ी सारे कमेटीज़ भी बनी हैं। गुजारिश सिर्फ ये है कि ये 12-13 साल हो गए हैं और हमारे कितने साथी इस दुनिया से जा चुके हैं और अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे बीमार हैं और फैसला होने के बावजूद भी अभी तक उनको पेंशन की फुल अदायगी नहीं हुई। गुजारिश ये है कि हमें इससे सरोकार नहीं है कि TNT से PTC और PTC से PTCL कैसे बना और ट्रस्ट कैसे बना,